प्रभुपाद का प्रचार अभी धीरे धीरे चैतन्य मठ भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान मायापुर में बैठ करके धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु की गौड़ी मठों की स्थापना, महाप्रभु प्रचार, नाम धाम गौर धाम गौर धाम गौर काम, ये तीनों कोई भी अचानक चीज नहीं होती। उसको धीरे 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 आकर के प्रभुपाद के समय में नई नवी मठ स्थापना नहीं हुई है। अभी 1918 में (2018) 100 साल पूरे हुए, पहला गौड़ी मठ स्थापन किया। गौड़ी मठों की 100 साल स्थापन हुई, उसका भी उत्सव मनाया जाता था। तो 100 साल पहले की भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने मठ की स्थापना की। चैतन्य महाप्रभु के पहले भक्ति सिद्धांत ठाकुर आने से पहले, अभी मात्र चैतन्य महाप्रभु आज कितना साल हो गया? 530 साल। तो 530 साल में ही महाप्रभु जाने के साथ साथ 100 साल बाद इस महाप्रभु की धारा, महाप्रभु की विचार प्रसार, गोस्वामी सब धीरे धीरे लुप्त हो गया। उस समय सब भजन करने वाले महात्मा आते थे, भजन करते थे अपने के मठ मंदिर की स्थापना उस समय जाना नहीं। तो त्रिलोक ठाकुर जी जब आए तो उन्होंने महसूस किया कि ये जो महाप्रभु की धारा है उसको अगर आगे बढ़ाने के लिए वर्ण धर्मास्त्र दैव वर्ण करना, वर्ण दिव्य, अभी तो जो वर्ण परंपरा चल रही ब्राह्मण की, तो दिव्य जो वर्णाश्रम परंपरा है उसको फिर से चालू करना पड़ेगा, इसीलिए मठ की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने तो ग्रंथ लिखे वैष्णव ठाकुर जी ने 100 के ऊपर। तो उनके प्रचार प्रसार के लिए पुत्र रूप में विमला प्रसाद सिद्धांत ठाकुर है, उन्होंने भी उनको कितना साल मिला? 1918 से चालू किया, 1936 में तो उन्होंने काम छोड़कर चले गए, मात्र 18 साल। तो कितना कम समय। महाप्रभु कितना समय? महाप्रभु के 48 साल, उसने तो पहले 24 साल वहां पर गृहस्थ लीला में चले गए, उसके बाद भी 24 साल मिले, उसमें 6 साल भारतवर्ष से गमनागमन, 18 साल वहां पर रहे पुरी में, और उस भक्तों को लेकर के जो प्रचार किया वही सब रसास्वादन किया, जो कुछ जिसके देने के लिए आए थे। तो कितना कम समय में, अगर पूर्ववर्ती हम आचार्यों की जीवनी देखें, कितना कम समय में सब होता। ऐसे हमारे भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को भी प्रसाद में, तो इसीलिए हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जो सब मठ मंदिरों की और नवदीप परिक्रमा की ब्रजमंडल परिक्रमा जो की हमारे बाद में, उसके हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज ने उसको और आगे बढ़ाया। तो उनमें उनके माता पिता के साथ में वो पहले आए थे, बुआ के साथ में नवदीप में, तो 1918-19 में उसके पहले आए थे 1516। तो उसमें चैतन्य मठ की स्थापना भी नहीं हुई। चैतन्य मठ स्थापना तो 1918 में हुई। तो उसके बाद में वहां पर आकर के किस प्रकार के प्रभुपाद की सेवा में धीरे 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 आकर के वहां पर जनरल सुप्रिटेंडेंट बने चैतन्य मठ। वो चैतन्य मठ में कटहल चला देगा, कटहल का वृक्ष, उसके नीचे बैठ करके पूरी चैतन्य मठ की पूरी, उस समय नया नया था, अभी कुछ बन नहीं पा रहे, उधर मायापुर में घुसते इधर ही पढ़ाकर गए थे जब, तो इतना भूल गए, भूल कर वो कटहल वृक्ष जहाँ प्रभुपाद भजन कुटी है चैतन्य मठ, तो वहां पर कटहल वृक्ष के नीचे बैठ करके पूरी वहां पर चैतन्य मठ की बहुत सारी जमीन थी, वो सब मुसलमान दबा करके उसको सब छुड़ा करके पूरी उसका वहां पर मैनेजर करते। धीरे 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 प्रभुपाद का भी
परिक्रमा चालू हो गई, ग्रंथ प्रकाशन चालू हो गया, ब्रह्मचारी सन्यासी धीरे धीरे प्रभुपाद का प्रचार बढ़ता गया। तो उस समय में पहले परम गुरु जी जो वहां थे तो लोग आते थे कि नया नया जगह मायापुर का उन्नति हो रहा है, तो उतना ऐसे जाने का ऐसा लगता है वहां पर कौन आएगा, आने के लिए कितना सुविधा, कृष्णनगर में उतरो वहां से आ जाओ, वहां आने के लिए अभी इतना सुविधा, तो पहले तो और कितना सुविधा वहां पहुंचना, वहां कोई जन्म स्थान। ये नवदीप से आएंगे तो इधर से गंगा पार करके उधर जाओ, फिर उधर से कृष्णनगर से आए तो वो दूर से जाना पड़ेगा गाड़ी। सड़कें बढ़के बहुत कम थी उस वक्त, सड़कें कम थी। तो उस समय में सड़कें भी कम, तो ट्रेन जहाँ कृष्णनगर से ट्रेन आती थी वो आती थी वहाँ स्वरूपगंज तक ट्रेन चालू की थी भक्ति ठाकुर जी ने। डॉक्टर ठाकुर ने स्वरूपगंज तक ट्रेन चालू की थी। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी का सब प्रभुपाद को सब समय भाव प्रचार में है, और हमारे विनोद बिहारी ब्रह्मचारी उस समय में वो सब चैतन्य मठ के मैनेजर चंद्र सुप्रेम थे। तो उन्होंने ये धीरे धीरे वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय मठ का प्रचार प्रसार हो रहे हैं। उस समय ग्रंथ छपने के लिए मायापुर से कृष्णानगर में वहाँ पर जाते थे। उस समय के ग्रंथ देखेंगे ना, अभी तो ये कंप्यूटराइज हो गया, उस समय में इतने बड़े बड़े कैसे ग्रंथ छपे हैं उन्होंने, ऐसे कैसे लिखे पड़े ब्रह्मचारी उनके पास में आए थे। सब हमारे परम गुरु जी बैरिस्टर पास करके आए थे, लॉ नहीं, हमारे वो श्रीधर महाराज जी बैरिस्टरी पास करके आए थे, और हमारे बन महाराज जी पढ़े लिखे, भक्ति हृदय बन, हमारी भक्ति वेदांत बन है, वो भक्ति हृदय बन, ओरिएंटल फिलोसॉफी। और हमारे जब परम गुरु जी विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जब बैठते थे तो वहाँ पर दो व्यक्ति आए, भक्ति गुनाकर प्रभु, गुनाकर, और एक अतीन्द्रिय दासाधिकारी। बाद में उनका नाम हुआ भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, अतीन्द्रिय दासाधिकारी। और भक्ति गुनाकर प्रभु उनका नाम उन्होंने जो गौड़ीय कंठार लिखा, गौड़ीय कंठार। तो ये हमारे परम गुरु जी कटहल पेड़ के नीचे बैठे हैं, टेबल ऐसा है, चेयर में बैठे हैं, टेबल के ऊपर पैर रख करके ऐसे हिला रहे हैं, बैठे खुला अपना आराम से बैठते हैं ना, ऐसे कोई कोई चेयर के ऊपर बैठ के टेबल के ऊपर रख करके ऐसे हिलाते बैठते हैं। हाँ, तो ऐसे बैठे हैं वहाँ। हाँ हाँ तो वहाँ पे बैठे थे, क्योंकि सब दर्शन के लोग आते हैं। तो देखा कि दोनों ये बड़े अफसर थे, अत्यंत दास रेलवे बड़े उच्चाधिकारी थे, और दूसरे थे वो भी ऐसे ही इनकम टैक्स ऑफिसर थे पूर्वाश्रम में। तो दोनों दर्शन करने के लिए आए हैं कि चलो चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान दर्शन करें। अभी कोई भी आया है, क्योंकि वहाँ पर तो कोई होटल बिटल तो उस समय थे नहीं, पता नहीं वो। तो लोग आते तो मठ में बोला जो प्रसाद का समय होता है बाबू खाओ पियो, हम लोग तो 12:30 बजे आरती होने का प्रसाद होता है, और खिला पिला जो आएंगे कोई भी चाहो। तो जब परम गुरु जी ऐसे बैठे हैं कटहल पेड़ के नीचे, पैर पे पैर हाथ, तो बड़े बड़े सन्यासी भी आके उनको प्रणाम करते थे। अभी तो ये विनोद बाबू हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते, अभी तक संन्यास नहीं लिया था। तो बड़े बड़े सीनियर ब्रह्मचारी वैष्णव सन्यासी भी आकर के उनको जानते ही प्रभुपाद के बड़े प्रिय हैं, तो उनको बड़े बड़े सन्यासी, वो दो लोग जो आए, ये अत्यंत दासागिरी भक्ति गुना को ये देख रहे दूर से, भाई कौन है ये। पता चला कि भाई ये यहाँ की मैनेजर सुप्रिटेंडेंट है, सब प्रणाम कर रहे हैं ये। बोले फिर लाल कपड़े वाले भी आके उनको बड़े बड़े प्रणाम कर रहे हैं। बोले हाँ। तो जब आए, क्योंकि वो रेलवे में उच्च देख रहे थे, इनकम टैक्स में थे दोनों,
उस समय जितनी भी तनख्वाह हो तो उन्होंने आकर के उनको पहले प्रभुपाद का उन्होंने आकर के परम गुरु जी हमारे विनोद बिहारी ब्रह्मचारी उनको प्रभुपाद का दर्शन करवाया, प्रभुपाद की हरिकथा सुनी और उनके पहले उसके आने दोपहर का समय हो गया था, खाने पीने का मैंने 1 बजे पहुँचे होगे तो खाना पीना सब खत्म हो गया होगा। बड़े बड़े आप स्नान कीजिए। तब तक उन्होंने क्या किया, कुकर में चावल डाल दिया, आलू भी डाल दिया, एक कपड़े में बांध, एक साथ बनाने का खाना, और कपड़े में डाल बांध करके गांठ बांध के उसके अंदर डाल दी। एक ही कुकर सीटी में आलू भी सिद्ध हो गया, दाल भी सिद्ध हो गई, चावल भी सिद्ध हो गया। फटाफट खाना बनाने का कोई आता है, फटाफट बनाने का आइडिया है। आलू डाल दिए, चावल आलू कुछ नहीं होता है, और दाल उसको कपड़े में बांध करके वो दाल इतना उसके अंदर डाल दो, तीनों एक साथ सिद्ध हो गया। आलू को फटाफट छिलका निकाल करके उसको मका करके आलू सिद्ध बना दिया, दाल को झटके में फोड़न मार दिया, आलू हो गया। बस कितना समय लगता है, बस 10-15 मिनट में खाना था यार। अलग अलग करते रहेंगे तो बस लगेगा इतना समय। तो ऐसे जब तैयार किया खाना और उनको खिलाया और प्रसन्न हो गए। फिर प्रभुपाद का दर्शन कराया, बोले हाँ हमारे गुरु जी हैं। प्रभुपाद की और वीर्यवती हरिकथा सुनी तो देखा, प्रसन्न होकर उन्होंने उस समय 5 रुपया दे दिया, उस समय का 5 रुपया। वो तो अधिकारी थे, वो बड़े खुश हो गए। तो बीच बीच में वो दर्शन के लिए आते थे मठ के लिए। उस समय तो धीरे धीरे मठ के अब चल रहा है, ब्रह्मचारी आ रहे हैं। हयग्रीव ब्रह्मचारी हमारे बन महाराज ने पहले हयग्रीव ब्रह्मचारी था, भक्ति हृदय बन महाराज। हयग्रीव मैंने क्या, हयग्रीव मैंने क्या होता है, ये बन महाराज ने, इनका तो नाम सुबल सका था। भक्ति हृदय बन महाराज ने हयग्रीव था, हयग्रीव ब्रह्मचारी। हयग्रीव मैंने क्या होता है, घोड़े के, हाँ हयग्रीव, हाय मैंने घोड़ा होता है। हाँ हाँ हयग्रीव है, हाँ विवर्ष में है हयग्रीव। देखो तो ये वहाँ पर आकर के बड़े प्रसन्न हुए। परम गुरु जी ने उनको ऐसा, फिर वो मठ में आना चाहते हैं, मठ में बोले हम लोग मठ ज्वाइन करेंगे। नहीं ब्रह्मचारी बोले आप मठ मत आना, 5 रुपये बंद हो जाएगा हमारा, मठ में मत आना आप। तो फिर धीरे धीरे आते आते मठ में उन्होंने, अरे मतलब मत चिंता करो, 5 का तो कितना 1000 रुपये दे दूंगा, 5 की बात कर रहे हैं आप। तो बाद में मठ में आ गए। मठ में आकर के अवसर तो थे ही, हम लोग का नवद्वीप परिक्रमा की चालू हो रही थी, तो कितना दाल चावल, कितना कोयला लगता था। हाँ इसमें बैठिए, कितना कोयला लगता था, कितना टन। तो रेल के अधिकारी थे ना, तो रेल के अधिकारी थे तो वो कोयला की बुग्गी ला के खड़ी करते थे। हाँ भोगी कोयला की बुग्गी नहीं, बुग्गी तो जी होते। हाँ हाँ भोगी वो रेलवे में अधिकारी थे वहाँ पर। वो तो कोयला की पूरी भोगी ला कर खड़ी कर दी। लगता था इतना लकड़ी, हमारे कितनी लकड़ी लगती है पता है इस बार नवद्वीप में? यहाँ पर जितनी लगती है गोवर्धन में, नवद्वीप में भी देखी। हाँ नवद्वीप में कितना, वो तो समय 2005 में गया, आप भी जाए कि उसमें लकड़ी ट्रक लगते, 5 ट्रक लकड़ी। हाँ उसमें तो वो बांस टूटे थे, उसके वो जड़ निकाल के ढेर किया था। तो ये सब, और कलकत्ता में जाकर के पूरा गाड़ी चावल दाल गाड़ी ट्रक भर के लाए। लोग कितना चाहिए, कौन, ये नए वाले अतीन्द्रिय दासाधिकारी गुनाकर, भक्ति गुनाकर प्रभु। और उन्होंने सुंदर एक गौड़ी कंठार लेके प्रभुपाद को दिया। बोले प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हो गए, बोला ये तो सब मैंने कोई ऐसा, इतने श्लोक गौड़िया कंठार के श्लोक उन्होंने सभी जगह से उठा करके गौड़ियों का कंठार बना दिया। जीव तत्व, माया तत्व, कृष्ण तत्व, नित्यानंद तत्व, महाप्रभु तत्व, भागवत तत्व, सब तत्व अलग अलग करके
पूरा गौड़ीय कंठार बना के प्रभुपाद के हाथ, प्रभुपाद बड़े खुश हो गए। उसका लिखा है ना उन्होंने प्राकबंधन प्रस्तावना में, प्रभुपाद ने बड़ी स्तुति बोले ये सब लोगों को इसके लिए नाम गौड़ीय कंठहार, गौड़ियों का कंठ का हार, ये जो याद करेंगे श्लोक वो सब गौड़ियों की सिद्धांत जान सकता है। तो हमारे परम गुरु जी जब मथुरा में आए तो खोजना चाहते, मथुरा गौड़ी मठ की कथा बता रहा हूँ। तो मथुरा में आए, मथुरा में तो यहाँ पर मथुरा में कोई मठ नहीं था। देखो वृंदावन में मठ था, लोग उतरते थे स्टेशन में, उनको वृंदावन जाने के लिए कभी रात में ट्रेन आ गए कि या तो मथुरा, रात में उस समय गाड़ी भी नहीं था, कैसे जाएंगे क्या, तो उनकी इच्छा थी कि मथुरा में मठ होना चाहिए। तो मथुरा में मठ लेने के लिए हमारे परम गुरु जी के गुरु भाई सनातन प्रभु थे, वो गृहस्थ थे, तो साथ में गुरु जी साथ में चलते थे, परिक्रमा के लिए नवद्वीप के लिए आए, इधर में ब्रजमंडल में आए तो गुरु के साथ में चलते थे। तो परम गुरु की इच्छा हुई कि भाई यहाँ पर मथुरा में मठ होना चाहिए। अरे हम साधु संन्यासी के बाद इतना पैसा थोड़ी रखा है, साफ पैसा आता है जाता रहता है। तो उन्होंने इच्छा प्रकट की, तो बोले परिक्रमा आए थे, चलिए मथुरा में मठ होने से अच्छा है। तो ये पुरानी धर्मशाली था गरीबदास की, इसको जब देखा बोले हाँ ठीक है। वकील सब जानते पूरा हिस्ट्री तभी तो बोल रहे पूरा एक मुकदमे सब पूरा हिस्ट्री जानते गौड़ी मठ। खड़ा करते स्टेशन भी नजदीक है, बाजार भी, होली गेट भी नजदीक है, हॉस्पिटल भी सामने था। हाँ पोस्ट ऑफिस भी था बगल में, पोस्ट ऑफिस। हाँ तो इसलिए इसको बड़ा प्रसन्न आया, प्रसन्न होकर के। बस स्टैंड यही पुराना बस स्टैंड यही था, पर जवाहराट था ये वाला, ये अभी बसाई जवाहराट, इसमें पंजाबी सिंधी लोग बैठे हैं, ये बस स्टैंड था बोल रही था। हाँ वकील साहब को पुरानी मथुरा में बाहर से आके बसे है ना, वकील साहब को पता नहीं इतना। हाँ तो ये मठ लेकर के महाराज आने से पहले मैं आपके सामने विकास बाजार तो आपके सामने बना होगा। नहीं विकास बाजार तो बाद में बना, आपके सामने बना। अरे मेरे बाद बहुत साल बाद। अच्छा हम जब आते थे बिल्कुल पूरे जंगल था। तो कितना संसार परिवर्तन से क्या क्या नया नया घटित होता है। देखो ये जब मैं मठ में आया तो मठ के ही ऐसे हालत थे ना, ये यहाँ पर ये पूरे ये ऐसे इधर दरवाजे हैं, ऐसे ही सामने इधर दरवाजे थे, ये दरवाजे यहाँ पर थे, ये खुला है ना अभी यहाँ पर, ये दरवाजे ऐसे जो लकड़ी के दरवाजे इधर लगे हैं ना, सेम इधर भी थे दरवाजे। वो हाँ ऐसे दरवाजे इधर लगे, ये दरवाजे ऐसे इधर भी थे। ये बाद में तो उखाड़ के क्या क्या बनाए थे पता ही नहीं चलता, पीछे क्या क्या कितना चेंज किया ना। लोग आएगा पुराने लोग तो बोलते ये क्या हो गया, पता ही नहीं चलेगा उसको। आपने बोला 2003 में बुलडोजर खड़ा। तो परम गुरु जी ने ये मठ लेकर के इसका नाम क्या रख दिया, केशव जी गौड़ी मठ। अभी लोग बोलेंगे भाई केशव महाराज नाम था, केशव जी गौड़ी नाम लिखा, अपना नाम रख दिया। नहीं, मथुरा के अधिष्ठात्री थे केशव देव। हाँ मथुरा के अधिष्ठात्री देवता केशव जी हैं, केशव देव जी। तो केशव देव जी के नाम से केशव जी गौड़ी मठ, और उसमें तो उनका नाम केशव महाराज था ही। वो ऐसे बोल्ड थे। हाँ देखो वकील साहब साइन भी देखे उनका। हाँ उनका एविडेंस बहुत बड़ा, उसकी एविडेंस के आधार पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने ये मान लिया एंड on the statement of the केशव गोस्वामी। तो इसलिए उनका नाम हुआ था पाषंड गजैक सिंह। पाषंड गजैक सिंह ये नाम दिया था हमारे भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ने कि ये भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज हैं, ये है पाषंड गजैक सिंह, एकदम आचार्य सिंह। इसलिए कहा ना आचार्य केसरी आचार्य सिंह रूपिणी। वो आचार्य केसरी मैंने सिंह के समान आचार्य थे एकदम। प्रभुपाद और प्रभुपाद के विरुद्ध धारा को कोई बोलता, उनके गुरु भाई तक, अपने भाई तक को त्याग दिया। प्रभुपाद के विचारधारा के खिलाफ
उनके भाई थे वडली महाराज, वो प्रभुपाद की कुछ बातों को नहीं माना तो बोले भाई का मुख नहीं देखेंगे, हम मुख नहीं देखेंगे। हमारे कोई ब्रह्मचारी भी उनके मठ में गए तो उनको एकदम डांट फटका लगा, स्नान करके भूखा रहो, ऐसे बोलते। इतने कड़े थे एकदम। हमारे महाराज जी स्ट्रांग थे ना, हमारे महाराज जी देखा ना नारायण के स्ट्रांग थे, एकदम स्ट्रांग। वो महाराज जी का गुण वैसे उनका, अपने गुरु जी का गुण उनके अंदर में, एकदम स्ट्रिक्ट एकदम। तो इस प्रकार आज हमारे परम गुरु जी की 123वीं आविर्भाव तिथि है। मैं यही तो समाप्त करता हूँ, महाराज जी बोलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधु। 66 साल में 1966 में हुए थे, 1966 में। आपके दस्तावेज में सब लिखा है। हाँ सब। माइक उधर दे। हाँ। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यमाद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यमाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कड़ी साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यमाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद एवं प्रभु चरण श्रीपाद नरसिंह महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज अति सुंदर पवित्र दिवस है। शायद प्रातःकाल में यहाँ पर आप लोगों ने नित्य लाभ भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी की विरह तिथि मनाया। आए थे आप नहीं? लोग मनाया था इधर, बताया? अच्छा, आए थे आप लोग? कौन कौन आए थे सुबह? वो कोई नहीं आया, सुबह कोई नहीं आया। क्यों? पता ही नहीं है। ये कैसे हो गया? पत्रिका में तो लिखा है, बोलने की क्या है? अच्छा, आज नितला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के आविर्भाव तिथि प्रातःकाल से हम लोग मना रहे हैं। मैं तो सुबह से बोलना शुरू कर दिया। ये मेरा चौथा ये चल रहा है, सेक्शन चल रहा है। हाँ, दिल्ली में मैंने 3 बार बोला। हाँ, एक बार अपने कमरे में बोला थोड़ा बहुत भक्तों के सामने, फिर प्रातःकाल में 1 घंटा बोला। फिर कुछ समय जो है अपने काम क्या बोले इसमें बोला, लंच टाइम बोला 12:30 से 1:30 बजे तक है, कोई करीब 1:45 तक मैंने बोला, छोड़ा नहीं माइक। हाँ, और फिर अभी सीटिंग हो रहा, ये चौथा सीटिंग है मेरा। हरि कथा हरि नाम भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के आप लोगों ने शायद जीवन चरित्र श्रवण किया। उन्हें पूर्व बंगाल में कौन सा बनारीपाड़ा में उन्होंने जन्म ग्रहण किया था। उनकी
शरीर के रंग इतने सुंदर तप्त कांचन वर्ण था, इसलिए उनके माता पिता उनके नाम रखा जोना है। और क्या नाम बोलते हैं? जोना के मतलब बंगाल में होता है ज्योत्सना, माने अत्यंत। हाँ, ज्योत्सना माने क्या होता है? ज्योत्सना का अंग्रेजी नाम है। अंग्रेजी ना हिंदी में? ज्योत्सना का मतलब ज्योत्सना तो हिंदी है ही है। हाँ, हाँ। उसका और समानार्थी शब्द बताइए। आभा। आभा। हाँ। आभा। ये फिर उन्होंने जो कथा मैंने सुनाया था, कैसे उनके एक पक्षी उसको लेकर के चले गई, फिर पोखर में उसको डाला, ये सब उस कथा भी मैंने बताया। और फिर धीरे धीरे कैसे बड़ा होने लगे और फिर स्कूल में भर्ती हुए, और स्कूल में कैसे वो भी उनके आचरण रहा है। स्कूल के जो क्लास के वो मॉनिटर बन गए, और फिर किस प्रकार जो परोपकार करते थे, इस कथा को गुरुदेव बार बार श्रवण कराते थे। सही आप लोग की कथा भी श्रवण किया है। ये एक बार घर में आने में देर होने के नाते रात 8 साढ़े 8 बज गया, और उनके माताजी उनको कैसे शासन किया उन्होंने बताया। ये मैंने एक सोसाइटी खोला जिसमें दरिद्र लोगों की सेवा आदि करने के लिए है। ये टिफ़िन के जो पैसा जो है सब हम लोग एकत्रित करके फिर दरिद्र लोगों की सेवा करते हैं। और उस दिन एक विधवा महिला की जो है ये हो गया विसूचिका रोग, विशु का मैंने डायरिया हो गया, कलेरा है। तो उनके अस्पताल में भर्ती और उनके दवाई आदि सब प्रकार व्यवस्था करने में मेरा इतने आने में देर हो गया। इस कथा सुनते ही उनके माँ के हृदय कैसे द्रवीभूत हो गया है। जो लाठी लेकर के शासन कर रही थी है, देखो उनके भी आंखों से आंसू आ गया, अपने बेटा के कैसे आलिंगन किया, ये समस्त वर्णन किया था है। इसको कहते परोपकार। मैंने कहा था जिस मनुष्य के परोपकार नहीं है वो मनुष्य नहीं कहा जाता है। पशु में कोई परोपकार नहीं होता है, अपने खाता है बस, वही खाता है, वही पेशाब करते ही सो जाता है। गाय को आप थोड़ा घास दे दो है, वही खाएगी और खा करके वहीं पर पेशाब करेगी, वहीं पर टट्टी करेगी, वहीं पर सो जाएगी है। बंदर के एक बच्चा, बंदरी के एक बच्चा को केला दे दो, बंदरी जो है अपने बच्चा को हाथ से वो छीन लेगी, क्योंकि बच्चा को नहीं खिलाती है। मनुष्य में क्या है परोपकार है। ए सुनो, कथा सुन ले, बात कौन कर रही है? हाँ बात मत करो। बंदरी क्या करती है किसको खिलाती पिलाती नहीं, अपने बच्चा को देने कि वो अपने स्तन तो पान कराएगी, दूध तो पान कराएगी, किंतु कुछ की नहीं खिलाती। किंतु मनुष्य में क्या है परोपकार है। भगवान ने जिसको धन दिया वो धन परोपकार में लगाओ। 2 रोटी दिया, 1 रोटी खाओ और दूसरी 1 रोटी दूसरे के करो, दूसरे के खिलाओ, खाओ और खिलाओ। लिव एंड लेट लिव जिसको कहते हैं, इंग्लिश में कहता है लिव एंड लेट लिव, जियो और उनके जीने दो है। अच्छा, परम गुरु महाराज उसी प्रकार जो है सेवा अधिकरण, किंतु इसके बाद जो है उन्होंने देखो जिस महत्ता हम देते हैं परोपकार के, ये है भौतिक विचार है, इसमें कोई पारमार्थिक नहीं है, ये है मैटेरियल कंसेप्शन है, भौतिक विचार है। किंतु पारमार्थिक विचार क्या है, ट्रांसेंडेंटल कंसेप्शन क्या है, आत्मा की कैसे उन्नति हो। जीव संसार में आकर के माया के द्वारा मोहित होकर के भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं भक्तिवेदांत प्रभुपाद भी लिखते हैं, एक जीव के माया के चंगुल से निकाल करके भगवान के धाम में पहुंचा देना ये सबसे बड़ी परोपकार है। आज ये सबसे बड़े परोपकार, क्योंकि ये संसार में हम जब तब रहे ये तो हमें खाना पीना मिलेगा है। जैसे एक व्यक्ति कोई क्राइम किया तो उसके जेल में डाल दिया गया है, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ द जेल। उनको खाना पीना देंगे ही नहीं, उसके कपड़ा भी देगा, उनको भी खाना भी देगा, उसके पानी सब कुछ दिया जाएगा है जेल में। ठीक उसी प्रकार माया के कारागार में हम सभी है। खाना पीना किसको नहीं मिला बताओ, को किसने नहीं खाया हाथ उठाइए। जिसको खाना नहीं मिलता कैसे भी गोरे मोटे में आ जाइए, बैठिए खाइए है। हमारे भक्ति प्रकांड कैसे गोसाई महाराज केवल
घंटी बजाओ और प्रसाद के समय थाली लेकर के बैठ जाओ। एक कुत्ता भी आ जाए उसको भी खिलाओ। गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव के विचार है। श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज का हमारे घर में एक मंदिर में एक कुत्ता भी आ जाए उसको भी है ये मत करो है। तो किंतु भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जन उस समय विनोद बिहारी जब धीरे धीरे बड़े होने लगे, स्कूल में पढ़ा, स्कूल में और कॉलेज में उस समय उनको क्या पढ़ाया जाता था? चैतन्य चैतामृत। और उस कॉलेज में दौलतपुर कॉलेज में जब उन्होंने भर्ती की हुआ उसमें चैतन्य चैतामृत पढ़ाया जाता था उस समय कोर्स में। हाँ, चैतन्य चैतामृत पढ़ाया जाता था, किंतु नास्तिक सरकार आ गया, धीरे धीरे उसको भी हटा दिया है। हम लोग जब भी पढ़ते थे तब तक चैतन्य चैतामृत को हटा दिया, किंतु उस समय विद्यापति चंडीदास महाप्रभु के जितने जब प्राग चैतन्य जो चैतन्य महाप्रभु के जितने परिकर है उनके बारे में पढ़ाया जाता था। विद्यापति चंडीदास के बारे में, ज्ञानदास चंडीदास, ये पढ़ाया जाता था हैं प्राग चैतन्य युग। और चैतन्य महाप्रभु के पहले जितने भी वैष्णव लोग आए हैं और चैतन्य महाप्रभु के बाद जितने वैष्णव लोग हैं सबके उसके बारे में पढ़ाया जाता था, जिसको कहते हैं हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, हम लोग के कोर्स था। किंतु उस समय चैतन्य चैतामृतम नास्तिक गवर्नमेंट इसको हटा दिया है। किंतु परम गुरु महाराज भक्ति प्रज्ञान केशव उस समय उनके नाम विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, जब स्कूल में यही चैतन्य चैतामृत का एक प्यारा आ गया, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण त्रसशक्ति भेदाभेद प्रकाश। इसी प्यार को जब उन्होंने प्रोफेसर को पूछा, भाई आप लोग तो बोलते हैं ब्रह्म निराकार है, भगवान निराकार है, भगवान की मूर्ति पूजा मत करो, भगवान की मूर्ति नहीं है, विग्रह नहीं है, भगवान निशक्ति, भगवान की शक्ति नहीं है। तो चैतन्य चैतामृत स्पष्ट लिख रहा है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास और कृष्ण तो सशक्ति भेदाभेद प्रकाश, कृष्ण की शक्ति है, यहाँ पर वर्णन हो रहा है। तो आप लोग क्यों कह रहे हैं कृष्ण ब्रह्म की जगह निशक्ति कहा? तो देखो उस समय सारे कॉलेज में हड़कंप मच गया, सभी प्रोफेसर विजय ये बात जो कर रहे, इतने दिन तक हम लोग चैतन्य चिंता पढ़ा रहे हैं किंतु हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कॉलेज के ज़्यादा प्रोफेसर जितने भी प्रोफेसर थे सब नास्तिक, वही सब शंकरपंथी है सब है। देखो किसी ने उत्तर दे नहीं पाए। तब उस समय परम गुरु महाराज ने किया कि स्कूल को छोड़ करके चले गए कहाँ गए? मायापुर गए और भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद से मिले। और भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद से जब मिले उनके इसके बारे में पूछा, तब भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद सारे तत्व उनको बताया। ये नहीं शास्त्र में है, भगवान के स्वरूप है, सुंदर रूप है, भगवान के विग्रह सच्चिदानंद, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण है। भगवान निशक्ति की नहीं है, भगवान की अनंत शक्ति है। उसमें तीन शक्ति प्रधान है, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। विष्णु शक्ति परापुक्ता क्षत्रज्ञ तथा परा, अविद्या कर्म संगाना, तृतीया शक्ति ईश्वते है। सारे प्रमाण उनको दिया, याद सुबह में बता रहा था है। और सारे उनके संशय को दूर कर दिया है। संशय के जब दूर गए तब उन्होंने किया कि भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद के चरण में अपने को समर्पित किया और उन्हें पर रह कर भजन आदि करने लगे, प्रभुपाद के सारे सेवा आदि करने लगे है। कथा प्रसंग में आगे मैं बढ़ाता हूँ। देखो भक्ति सिद्धांत भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज किस प्रकार प्रभुपाद की सेवा की, इसलिए मैंने कहा था प्रतः काल में आज जिस प्रकार रूप गोस्वामी पाद की वंदना करते हुए जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा, श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मध्यं ददाति स्वपदान्तिकम, उसी प्रकार ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के समस्त प्रकार के मनोभीष्ट पूर्ति करने वाले केशव गोस्वामी महाराज, वो मुझे कब कृपा करके अपने चरण कमल में स्थान प्रदान करेंगे है। सिर्फ क्योंकि भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद के जितने भी मनोभीष्ट जो है भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने पूरा की। जब भी उनके अनेकों शिष्य थे, भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद की अनेक शिष्य है। यदि सभी शिष्यों के एक लिस्ट बनाया जाए तो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी के महाराज के नाम
सर्वोपरि आएगा। क्योंकि देखो हम इसलिए कहते हैं, हम लोग इसलिए गर्वबोध करते हैं, किस लिए? जो हम लोग भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, भक्तिहंत प्रभुपाद, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, श्रील गुरुदेव, श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, वामन गोस्वामी, त्रिविक्रम गोस्वामी धारा में हम आए हैं। क्यों? जिन्होंने भक्ति सिद्धांत और सरस्वती प्रभुपाद की सारे मनोभिष्ट की पूर्ति किया है। इससे एक कोई तत्व मैं बताता हूँ। देखो आज हम लोग नवद्वीप धाम जा रहे हैं, नवद्वीप धाम परिक्रमा करते हैं। महाप्रभु के जन्म भीटा समझते हो? द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। ये जो चैतन्य महाप्रभु ये मायापुर, ये मुसलमान की चंगुल में था। यहाँ की नाम भी बदल दिया, मायापुर नाम बदल करके ये लोग क्या रख दिया था? मियापुर। मुसलमान, ये मुसलमान लोग जो बहुत धूर्त है, दुष्ट है, हिंदू के विरोधी है। मथुरा के नाम रख दिया ममीनाबाद, और वृंदावन के नाम रख दिया, क्या नाम रखा? फकीराबाद। और देखो जो त्रिवेणी में उसके नाम प्रयागराज, तो अभी तो पहले नाम था क्या? इलाहाबाद नाम रख दिया। सारे कब्जा कर लिया और थोड़ा सा जगह छोड़ कर दिया, वो भी पता नहीं कैसे गलती से छोड़ दिया सर। काशी में विश्वनाथ, वहां पर भी ऐसे आधा हाँ। और देखो अयोध्या में हाँ, होना चाहिए ना भाई, ये दुष्ट है। तो इसीलिए कहते हैं, देखो हम जिस कथा प्रसंग में आ रहे हैं, समय हमारे पास कम है। किस बजे आरती होने वाला है? 7 बजे। अच्छा है। तो देखो उन्होंने क्या कि ये तो मुसलमान के कब्जे में, भक्ति विनोद ठाकुर ने तो उस स्थान को निर्णय कर दिया, ये स्थान महाप्रभु के बर्थ प्लेस है, जिस कथा आप लोग जानते हैं। जब हम गोद्रुम में जाते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कैसे साक्षात में दर्शन किया है। फिर वहाँ पर गए, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के लेकर के आए, उस स्थान को कहा जी। किंतु अभी तो देखो मुसलमान के तो कब्जे में है। कहा जाता ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसके लट्ठी उसके भैंस है। हमारे भारतवर्ष के आईन ऐसी है, बस उसी प्रकार है। कहीं भी आप कोई कर दो बस है। ये आज देखो, ये मंदिर था, ये हनुमान मंदिर हमारे सामने, तो हम तो देखा यहाँ पर जो है कुछ नहीं था, हनुमान मंदिर कुछ नहीं था, एक 3 पत्थर पड़ा रहता था है? और वो एक हनुमान को रख दिया, फिर पूजा करने लगे। देखो यहाँ पर एक बड़ा मंदिर बना दिया है। तो कहने की तात्पर्य है, जिसको बल होता है तो वही कर दिया। तो अब ये मुसलमान के चंगुल से कैसे लिया जाए, ये भार जो है इसको समर्पित कर दिया। भक्ति प्रज्ञान के विनोद बिहारी ब्रह्मचारी को सौंप दिया। प्रभुपाद ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रभुपाद के बोले, ये तुम इसको उद्धार करो, इस स्थान को जाए मुसलमान के चंगुल से उद्धार करो। और भक्तिवेदांत प्रभुपाद ने की विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, उनके बोले इसको कैसे तुम करो? बोले कहने वाली प्रभुपाद कोई चिंता नहीं है, मैं सब करा देता हूँ। उन्होंने क्या कि रातों रात अपने सहकर्मी को ले गए, भक्ति प्रज्ञान के संग विनोद बिहारी ब्रह्मचारी। बाद में तो संन्यास लेने के बाद, बहुत साल के बाद उन्होंने संन्यास लिया, किंतु उसमें विनोद बिहारी ब्रह्मचारी देखो कुछ अपने अंतरंग जनों के ले लिया, और लेकर के रातों रात सारे मुसलमान के जितनी वो कब्र खाने में जितनी भी हड्डी है ना, सब उखाड़ करके गंगा में डाल दिया। बोल जा, सब वैकुंठ में चले जाओ, सबको उद्धार कर दिया भी। और इतने सुंदर रूप में बनाया है, और देखो इतने सुंदर रूप में बना दी, और बिल्कुल जैसे पार्क जैसे बड़े बड़े पेड़ को लगा दी है। आम के पेड़ लगा दी, बड़े बड़े आम, कटहल के पेड़ लगा दी, नारियल के पेड़ लगा दिया है, ला कर दिवास सुंदर करके सजा दिया। प्रातः काल में मुसलमान आकर के देखा उनके कब्र खाना ही नहीं है। वो देखो हल्ला करने लगे, हिंदू मुसलमान के राइट जैसे हल्ला करने लगे है।
और विनोद बिहारी ब्रह्मचारी ने क्या की, पुलिस आ गए, जहाँ पर झगड़ा होते ना पुलिस आ गए, ब्रिटिश पुलिस आ गए, है ना। पुलिस बोले अच्छा तुम शांत रहो, ये किसके जगह है हम देखते हैं। देखो उनके बोले विनोद बिहारी ब्रह्मचारी ये तुम्हारे जगह कितने दिन की है। विनोद बिहारी बोले देखे ये आम के पेड़ देख कर तो आपको पता लग रहे, ये 50 साल से हम लोग अधिकार कर रहे हैं, 50 साल से अधिक इस स्थान को हम देखे, आम के पेड़ है 50 साल के, ये नारियल के पेड़ है देखिए 60-70 साल के है, ये सब कहने लगे। और मुसलमान के बोले तुम्हारे स्थान है ना, हम लोग तो बहुत साल से इसको कब्र खान, बोले यहाँ पर एक भी हड्डी नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा बताओ तुम जो कब्र इसको जो करते हो क्या तुम्हारे कागज पत्र है। मुसलमान बोले हमारे पे कागज नहीं है, कुछ नहीं है। और ब्रिटिश पुलिस ने उसके इतने पिटाई करने लगे, सारे मुसलमान भाग गए हैं। देखो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी कितने तीक्ष्ण बुद्धि रखने वाले हैं। हम कहने की तात्पर्य यदि विनोद बिहारी ब्रह्मचारी इस स्थान को यदि मुसलमान के चंगुल से नहीं उद्धार करते, आज हम मायापुर कहाँ जाते, हम कहाँ परिक्रमा कर पाते हैं। इसलिए ये जो स्थान जो है विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के विशेष अवदान कहा जाता है। यहाँ तक भी नहीं है, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के जितने गुना खान बोले उसे समाप्त नहीं, वो भी कम हो जाए, हजारों शब्द हो। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये मेरे गुरुदेव कैसे प्रतिभावान व्यक्ति थे, ये प्रभुपाद के सारे स्टेट को देखभाल करते थे, मामला मुकदमा जो जैसे हमारी अभी हमारी नरसिंह महाराज करते, ये तो पहले से आकर के देखते रहते हैं। अभी हमारी वकील साहब अभी से हाँ देखो हम कहने की तात्पर्य सत्य जो कहते हैं विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जो मुसलमान लोग जो है उसके जमीन को ले लिया और जमीन को टैक्स नहीं देता था। खजना जो है, खजना समझते हो, रेंट, खजाना बोलते हैं, रेंट को क्या बोलते हैं, किराया, लगान। हाँ वो देते नहीं था, पर कई कितने साल हो गए, 8-10 साल 20 साल हो गए, कोई दे नहीं रहे। उस समय प्रभुपाद बोले कैसे होगा। विनोद बिहारी ब्रह्मचारी बोले प्रभुपाद कोई चिंता मत करो, मैं 24 घंटे के अंदर ही सारे पैसे इकट्ठा कर देता हूँ। एक मायापुर के जो गुंडा मुसलमान था उसको पकड़ा, उसके पकड़ करके टेबल के नीचे उसके सिर को घुसा दी और दे करके उसके इतना पिटाई करने लगे, बाप बाप करके सब दो पैसा दो सब। देखो एक गुंडा को सारे पैसा दे दिया, सब मुसलमान सब ही दे दे। सब बोले भाई ये गुंडे की जो पिटाई हो गई तो हमारे क्या, हम लोग कौन सा खेती के मूली है? देखो 24 घंटे के अंदर ही सब इकट्ठा हो। प्रभुपाद देख करके बहुत प्रसन्न हुए। विनोद बिहारी ब्रह्मचारी कैसे चलते थे, कैसे बहुत ठाट बाट से रहते थे। गुरुदेव कहते थे उनके भी चित्रपट देखना है, बहुत सुंदर है, अच्छी तरह से सुंदर कपड़ा पहनते थे और अच्छी तरह से चलते थे। जहां पर 1 पैसे के काम होता है वहीं पर 10 पैसा खर्च कर देते थे। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये उन्होंने जो बोले नदी पार करना था, मायापुर से वो कृष्णनगर जाने के नदी पार करना था। सारे नाव वाले बोलते थे विनोद बाबू हमारे नाव के बैठो, हमारे नाव में बैठिए। क्यों न वो जानते थे जहां पर 5 पैसे, उस समय तो पैसा की था, 1 पैसा भी कितने कीमत होता है। 1 पैसा जहां पर तुम्हें पर 10 पैसा दिख जाते थे। और फिर पार करके रिक्शा में बैठते थे, सभी खड़े हुए थे, सारे रिक्शा वाला बोलते थे विनोद बाबू मेरे रिक्शा में बैठिए। और विनोद बाबू क्या करते, जहां पर 10 पैसा के रिक्शा वाला के दिया ना वहीं पर 50 पैसा दे देते थे। तो इसके लिए उनके कुछ गुरु भाई प्रभुपाद के और कुछ शिष्य लोग जो है विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के ऊपर कंप्लेंट करने लगे प्रभुपाद के पास, ये हम लोग 1-1 पैसा भिक्षा करके लाते हैं और विनोद बिहारी ब्रह्मचारी क्या करते हैं, ठाट बाट से रहते हैं और गुरु सेवा के वस्तु के ये ऐसे लुटाते हैं लोगों के।
जहाँ पर 1 पैसे के काम है वहाँ पर 10 पैसा देते है। मानो जहाँ पर 100 पैसे में काम हो जाता है वो 1000 रुपये दे देते है। तो उस समय प्रभुपाद ने क्या कहा? प्रभुपाद ने बंगला में एक शब्द बोली, देखो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी तुम्हारे भांति खजान, क्या बोले? घेचू नहीं है। घेचू माने क्या? कृपण नहीं है, उदार चित्त वाली है, ऐसे बोले। और फिर एक कंप्लेन उनके गुरु भाई और भी एक कंप्लेन करने लगे प्रभुपाद के बारे में, प्रभुपाद के निकट। ये विनोद बिहारी ब्रह्मचारी विषय बिल्कुल विषयी है, सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर के हैं बस केवल कागज पत्र लेकर के देखते रहते, केस कहाँ पर करना है, किसको लड़ाई करना है, किसको क्या करना है, कहाँ पर गुंडे के साथ इकट्ठा करना है, क्या करना है, वही काम करते रहते। ना हरिनाम करते, ना तिलक लगाते, ना कुछ नहीं करता है, बिल्कुल विषयी जैसे। देखो प्रभुपाद ने क्या जवाब दिया भक्ति, देखो तुम लोग ने यदि अपने आत्म मंगल चाहते हो, हैं विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के कभी दोष मत देखो, उनके कोई दोष ही नहीं है। तुम जानते नहीं हो, हम जानते हैं। यदि तुम लोग विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के बारे में कुछ बोले तुम लोग के नरक गति होगा, ऐसे प्रभुपाद भी कहा दिया। क्योंकि वास्तव सत्य क्या है? विनोद बिहारी ब्रह्मचारी क्या करते थे? जब सब रात 12 बजे सब सो जाते ना, रात 12 से लेकर के 3 बजे तक हरिनाम करते थे, 1 लाख हरिनाम करते थे। जब तुम सो जाते हो तुम तो देखा ही नहीं है हरिनाम किया कि नहीं। और 4 बजे जब उठा और फिर उनके दूसरे दिन जो है कोर्ट में जाना है, कृष्णनगर कोर्ट में जाना है, इसलिए उन्हें सारे कागज पत्र के इकट्ठा करके सब फाइल तैयार करते थे। और तुमने तो वही देखा, किंतु रात 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक जो हरिनाम किया, गायत्री मंत्र जब तो देखा ही नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं मैं देखा, मैं जानता हूं। देखो कभी कभी महापुरुष के अतिमर्थ चरित्र जो है साधारण लोग समझ नहीं पाते, उसके साधारण, इसलिए कहते हैं सभी क्या करते हैं, अपने क्या बोले बुद्धि के द्वारा विचार करना चाहते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है जो शुद्ध वैष्णव के जो है अपने बुद्धि के द्वारा विचार मत करो, तुम भजन करो, तुम अपने समझोगे। इसलिए कहा जाता है क्या है, वैष्णव चिन्हित होइबे। भक्तिवेदांत प्रभुपाद ने एक लेख लिखा, जो वैष्णव है वो वैष्णव की दवाई पिला दे। हाँ दवाई पिला दे, हो गया, वही वाला है कोरोना का। अरे कोरोना तो चला गया, नहीं गया, फिर जा रहे महाराज, फिर जा रहे हैं अभी। नहीं कोरोना के तेज खत्म हो गया, मैं लहर जो है खत्म हो गया, थोड़ा बहुत तो है, ज़्यादा तक नहीं है, हैं? दिल्ली में भी कोई मास्क ना लगा रहा, दिल्ली में भी ना पड़े। हाँ देखो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के बताए ऐसे जो है, इसलिए कहते ना वैष्णव चिन्हित ही है, वैष्णव चिन्हित नारे देवतार शक्ति है। शुद्ध वैष्णव के जो है बड़े बड़े देवता लोग भी समझ नहीं पाते हैं, और दूसरे के क्या है, हाँ वैष्णव चिन्हित नारे देवेर सकति, ये बांग्ला शब्द है। हिंदी में ये कहा जाता है बड़े बड़े देवता लोग भी वैष्णव के बाहर जो आचार आचरण देख करके समझ नहीं पाते हैं ऐसा। इसलिए परम गुरु महाराज के बहिर जो विचार, बहिर जो आचरण देख करके लोग उनकी समझ नहीं पाते। हाँ अंतरनिष्ठा बाहिर लोग व्यवहार अचिरते कृष्ण तुम्हारे करिबेन उद्धार, महापुरुष ने कहा आपने जो बताया है। तो देखो परम गुरु महाराज ऐसे थे हैं, और धुरंधर भी थे हैं, युक्ति तर्क के सबके द्वारा हरा देते थे। उनके अनेकों तो कथा हैं, समय तो हो गया हमारे पास, 5 मिनट बाकी है, थोड़ा एक कथा बता देता हूँ। ये देखो उन्होंने ये विग्रह जो प्रकाश किया, जितने भी गौड़ीय मठ में विग्रह देखोगे हैं, सब क्या विग्रह है, कृष्ण कौन सा पत्थर का है, कृष्ण पक्ष, एक कृष्ण वर्ण का है, काला है। किंतु देखो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने कृष्ण के जो है उन्होंने क्या सफेद विग्रह स्थापना की।
उनके कुछ गुरु भाई उनके हास परिहास करने लगे, करे क्या केशवदा हैं आपने जो क्या ये सफेद विग्रह के कम पैसा है इसलिए, किंतु उन्हें करे नहीं, उन्होंने ये युक्ति दिखाया कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है और चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है। शास्त्र की युक्ति दिखाई, उन्होंने एक अष्टक भी लिखा जिसको कहा जाता है विनोद बिहारी अष्टकम है, युक्ति दिखाए राधा चिंता निवेशनम यस्य कंति विलोर्पिता श्री कृष्ण चरण वंदे राधा लिंगित विग्रहम। ये दो अर्थ होता है, राधा चिंता निवेशनम, कृष्ण राधा जी के चिंतन करते करते क्या हो गया है अपने कांति भूल गए और राधा जी के हैं अरे बहुत दिन बाद आप दर्शन दे रहे हो हैं। हाँ राधा चिंता निवेशनम जस्य कांति विलोर्पिता श्री कृष्ण चरण वंदे राधा लिंगित विग्रहम। ये दो अर्थ है, राधा अलिंगितम और राधा लिंगितम है। ये जो है पुराण में कथा, बराह पुराण में एक कथा है, श्रील गुरुदेव श्रील भक्त प्रज्ञान को उदाहरण दिया, ऐसे अपने कल्पना करके नहीं, बात जैसे पंडित लोग अपने श्लोक रचना कर देते हैं, किंतु उन्होंने इस श्लोक तो रचना किया किंतु उसके प्रमाण भी दिया शास्त्र में है। ये बराह पुराण ना, बराह पुराण की ये कथा है। बराह पुराण में लिखा गया एक बार श्रीमती राधिका मान करके रासस्थली छोड़ करके चली गई है। सेवा कुंज में रास चल रही थी और रास छोड़ करके राधा जी मान करके चली गई, कहाँ मान सरोवर में है। और देखो कृष्ण राधा जी के जो है विरह में तड़पते तड़पते यही जमुना के तट पर इमली तला में है आकर के राधा जी के चिंतन करने लगे, जिस कथा वर्णन है संक्षेप बताओ। इसलिए राधा जी के चिंतन करते करते कृष्ण के वर्ण क्या हो गया है, ये राधा जी के वर्ण यानी गौर वर्ण हो गए है, इसलिए ये उन्होंने वर्णन किया। और दूसरी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के अनुसार स्वप्न विलास ग्रंथ की भी प्रमाण दिया है। ये चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है और कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है। जिस कथा कभी कभी आप लोग मैं भी सुनाता हूँ है, ये रात्रि में है राधा कृष्ण दोनों विलास के उपरांत विश्राम कर रहे थे है, और इतना समय मध्य रात्रि में राधा जी उठी, राधा जी रोते रोते बोली हे कृष्ण मैं एक दुस्वप्न देखा। बोले क्या दुस्वप्न देखा है? ये मैंने एक परपुरुष को देखा और उसको देख करके मेरा मन बिल्कुल उसमें है रम गए। मैं आपको छोड़ करके किसी को भी चिंतन नहीं करते। तो ऐसे परपुरुष के बोले कौन परपुरुष? बोले सफेद वर्ण गौर वर्ण एक महापुरुष, एक पुरुष देखने में इतने सुंदर, जैसे आपके आंख है, जैसे कान है, नाक है, सब उसी प्रकार है, किंतु वो कैसे था? सफेद वर्ण गौर वर्ण था। और दो हाथ उठा करके कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे है। किंतु आश्चर्य की बात है जब वो व्यक्ति हरे कहने लगे तब देखे वही कृष्ण, और जब हरे के बाद कृष्ण कहने लगे तो कहते मैं ही वही। कभी कभी ऐसे से आप और मैं दोनों ही एकत्र मिलित तो होकर के उसमें नित्य, और वो दिव्य महापुरुष माने जो विग्रह जो है नाम संकीर्तन करते करते ऐसे उद्दंड होकर जब नृत्य करते हैं तो सारे पृथ्वी के मानो भूचाल कर देते हैं और उनके सारे शरीर में और सती विकार होने लगे। अभी वो जो चित्रपट मानो मेरा अभी हृदय में है, मैं उसको भूल नहीं पाता। ये कैसे हो गया तो उस समय कृष्ण संक्षेप में बता रहा, कृष्ण कहने लगे देखो वो कोई नहीं मैं ही हूं। बोले आप कैसे? आप तो कृष्ण वर्ण हो। तो अब कहने लगे देखो मेरा एक स्थान है अभिन्न वृंदावन, जिसे कहा जाता है शतद्वीप धाम। जिस शतद्वीप धाम में मैं वही स्वरूप में सदा सर्वदा विरह की भाव प्रकट करता हूं। वो मेरा एक स्वरूप है। वो मेरा क्या स्वरूप है? चैतन्य स्वरूप है।
वो वृंदावन से अभिन्न कहा गया, वृंदावन से कोई भेद नहीं है। अभी कलियुग आने वाला है, इस कलियुग में मैं वही स्वरूप में प्रकट होकर के समस्त जीवों के जय नाम प्रदान, प्रेम प्रदान करूंगा, है आशा। तब कभी आप यदि वही हो अपने स्वरूप के दिखाओ, तो कृष्ण ने क्या कि देखो अनेकों अवतार को राधा जी को प्रकट करने लगे, मत्स्य कुर्मा बड़ा हो, कोई ये स्वरूप नहीं। जब वो चैतन्य स्वरूप गौरांग स्वरूप दो हाथ उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो राधा कहा ये स्वरूप में दिया है। तो उसमें कहता है ये राधा, ये कृष्ण, ये चैतन्य महाप्रभु कोई नहीं, राधा कृष्ण मिलित, राधा कृष्ण की मिलित, राधा चिंता निवेशनम जस्य कमति विलोर्पिता, श्री कृष्ण चरणं वंदे राधालिंगित विग्रह। स्वयं राधा जी मानो कृष्ण के पूरा अंग में कहते हैं आलिंगित, माने उनके ऊपर ढक गया। इसलिए हमारे जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं अंतर कृष्ण बहिर गौरव, अंदर में वही कृष्ण है और बाहर में स्वयं राधा जी उसकी लपटे हुए है। इसलिए उसी प्रकार भक्ति प्रकांड के कृष्ण सफेद बनने की तात्पर्य क्या है, कृष्ण राधा जी के विरह में कैसे तड़प रहे हैं। गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांत है जो राधा जी कृष्ण के लिए विरह में तड़पे कि कृष्ण राधा जी के विरह में तड़पे। आप कौन क्या चाहते हो बताओ। भागवत में जैसे लिखा है ये राधा जी कृष्ण के विरह में तड़प रही है, जहां पर हम लोग जाते हैं, कहां पर, अरे उद्धव क्यारी में जाते हैं ना, राधा जी विरह में तड़प रही है कि नहीं है। किंतु हमारे गौड़ीय संप्रदाय के नहीं, भक्त प्रकांड के सब सही विचार, नवीन विचार देते हैं शास्त्र के अनुसार। ये कृष्ण राधा जी के विरह में तड़प रहे हैं, तड़पते रहे। क्या बोला बताओ बगली साहब। कृष्ण तड़पते रहे, ये गौड़ी के विचार है। हाँ है क्या, हाँ इसलिए तो दिखा रहे हैं। कहाँ पे कृष्ण कौन है, चैतन्य महापुरुष कृष्ण है कि नहीं है, कृष्ण क्या कर रहे हैं, वो है तो कृष्ण और वो तड़प रहे हैं। कहाँ जगन्नाथपुरी तड़प रहे कि नहीं है, क्या कर रहे हैं, तड़पते जा रहे हैं। गौड़ी विचार की कहते हैं राधा जी के पक्ष जो है लोग जो होते हैं उसे भक्ति प्रकांड किसे में लिखते हैं, राधा जी के पक्ष लोग होते हैं नहीं है। कृष्ण तड़पने लगे, कृष्ण के विरह दिखाए है। स्वाभिमान होता है ना, कौन किसको भी विरह में, जिसके पल्ला भारी होता है वो अपने बैठा रहता है और जिसके पल्ला कम होता है वो तड़पते रहे। इसलिए कृष्ण तड़पते रहे विरह में है। हाँ यही तो दिखाते रहे। गौड़ीय वैष्णव के एक विशेष सिद्धांत देते हैं। इसलिए कृष्ण राधा जी के विरह में तड़पते तड़पते, यानी राधा जी के चिंतन करते करते हैं, देखो क्या हो गया, गौर वर्ण हो गया। ये विचार दिया हाँ, आज समझे नहीं। इसलिए जयदेव गोस्वामी पाद लिख रहा है राधा जी मान करके चली गई, सैकड़ों गोपियां हैं। कृष्ण ने क्या की, सारे गोपियों के छोड़ करके राधा जी के पीछे दौड़ रहे। राधा जी कृष्ण के पीछे पीछे नहीं दौड़ रही है, कृष्ण दौड़ रहे हैं। हाँ समझिए। हाँ तो ये विचार दिखाते हैं ये कृष्ण जो है इसलिए राधा जी के विरह में तड़पना, ये विचार दिखाते हैं। प्रेम किसका है अधिक, किसको दिखाते हैं, राधा जी के प्रेम की सर्वोत्तम दिखा रहे हैं। जिसके सनक संहिता में लिखते हैं ना, राधा जी की विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका मूल राधिका है, उनके दो प्रकाश है, एक संयोगिनी राधा और एक वियोगिनी राधा। संयोगिनी राधा जो है उधर चली गई कुरुक्षेत्र में, और वियोगिनी राधा कहाँ गई, उद्धव क्यारी में है। ये मूल श्रीमती राधिका जो है वो ब्रज में वहीं पर अधिष्ठ होकर के माने वहीं पर रहने लगे। आज ये समस्त विचार दिखा गौड़ी समझे। इसलिए दिखाते हैं
ये राधा जी हमारे कृष्ण के लिए क्यों, राधा जी की विरह नहीं है, विरह नहीं दिखाया जाएगा। दिखाया जाएगा किसको? कृष्ण के विरह हो है, ये दिखा दे रहा था। परम गुरु महाराज के विचार ऐसे सुंदर अभिनव। हम लोग सब जब चलते भागवत में देखते हैं ये राधा जी कैसे विरह में तड़प रहे हैं, किंतु परम गुरु महाराज ने कृष्ण विरह में तड़प, कृष्ण तड़पते रहे हैं, सब गोपियों के छोड़ करके है राधा जी के विरह में तड़पे है। इसलिए कहते जस्य कांति विलोर पिता राधा चिंत निवेशनम जस्य कांति विलोर पिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधालिंगित विग्रहम। राधा आलिंगितम, और फिर राधा आलिंगन किसने किया? जब अपराकृत जगत में कृष्ण राधा जी के 3 भाव आस्वादन करने के लिए आ रहे थे, जिससे हमारे उस कर्चा में लिखा गया। क्या लिखा है? श्री राधा प्रणय महिमा कीर्ति इस श्लोक में लिखा है ना, है ये कृष्ण की 3 वांछा, राधा जी के 3 वांछा पूर्ति करने के लिए, इच्छा पूर्ति करने के लिए कृष्ण आ रहे थे, हैं? किंतु राधा जी विचार करने लगे ये मेरा विरह दशा में जो क्रिया आदि होती है शरीर में, ये कृष्ण के लिए संभव नहीं है, ये इसको धारण करें। है महाभाव की दशा में, सर्वोत्तम महाभावी मादनाक महाभाव दशा में शरीर में जो क्या क्या भाव उत्पन्न होता है ये कृष्ण के लिए संभव नहीं है। इसलिए राधा जी ने क्या कि देखो कृष्ण की सारे अंग में क्या कि अपने को आवृत कर दिया, आच्छादित कर दिया है। ये हमारे भक्त क्या बोले सिद्धर गोस्वामी महाराज पुराण से भी इसको श्लोक दिखाया। हमारे सिला वो महाराज क्या बोले गौरगंध महाराज पुराण से अनेकों उदाहरण देकर भी बताया गया है, और गुरुदेव उस कथा को बताते थे। है देखो श्रीमती राधिका कैसे करुणामयी है, एक रस विचार तत्व सिद्धांत ये समस्त ग्रंथ है। ये गौड़ीय मठ में विशेष करके भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के प्रतिष्ठित जो विग्रह कृष्ण ये शब्द के कारण दिखाया है। ये सब बहुत सुंदर विचार आदि को दिखाया है। और उन्होंने भी और भी नहीं है, रसिक आचार्य जो उन्होंने सारे मंगलारती जो है देखो श्री कृष्ण भावनामृत गोविंद लीलामृत ग्रंथ की मंथन करके उन्होंने ये लिख कर दिया, प्रकट कर दिया है। हम लोग हर रोज कीर्तन करते हैं ना, मंगल श्री गुरु गौरा मंगल मूर्ति मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल। ये समस्त क्या है? ये समस्त लीलाओं के उन्होंने कैसे प्रकट किया, जिसमें कहा जाता है पहली लीला क्या होती है? अष्टकाल लीला में पहली लीला को क्या कहा जाता है? निशांत लीला कहा जाता है। ये निशांत लीला की सुंदर एक झांकी कीर्तन में बताया है। यहाँ तक नहीं, प्रभुपाद के बारे में कितने सुंदर उन्होंने लिखा है। प्रभुपाद के ऊपर उन्होंने जो कीर्तन जो लिखा गया कितने सुंदर, प्रभुपाद के ऊपर कैसे गुरु के प्रति कैसे निष्ठा दिखाया है। गुरु भक्ति के लिए उन्होंने क्या की देखो, अपने जीवन के कैसे नछावर कर दिया है। जैसे आप लोग इधर प्रभुपाद भक्तिवेदांत प्रभुपाद जब नवद्वीप धाम परिक्रमा करने लगे, बाबा जी सख सहज या सौखी वेकी दुष्ट लोग प्रभुपाद के जान से मारने के लिए तैयार कर दी व्यवस्था की है। उस समय भक्ति प्रज्ञान किसी को जाने विनोद बिहारी ब्रह्मचारी देखो प्रभुपाद की सन्यास वेश ले लिया और अपने सफेद कपड़ा प्रभुपाद को दे दिया। ये सब कथा तो वर्णन है। इसलिए कहते हैं गुरु सेवा। जैसे रामानुजाचार्य के शिष्य कुरेश रामानुजाचार्य की रक्षा के लिए जैसे अपने जीवन के उदाहरण निछावर की, इसलिए ये समस्त विचार दिखाया गया है। गुरु सेवा साधारण थोड़ी होता है। गुरुदेव कहते हैं प्रेम भक्ति ऐसे साधारण नहीं है। गुरुदेव कहते हैं नाक के शरीर को रगड़ाओ गुरु सेवा करके है, तब तो हृदय में थोड़ा बहुत गुरुदेव की कृपा हम प्राप्त करेंगे और गुरुदेव के ये समस्त विचार और ये सब उच्च स्तर के जो है प्रेम को हम प्राप्त करेंगे। केवल ग्रंथ पढ़ के कुछ नहीं होता है, श्लोक पढ़ने से कुछ नहीं होता है। गुरु सेवा के द्वारा ही ये समस्त प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। हाँ और देखो हैं ये पैसा किसने दे दिया? हाँ
आप लोग सब नवद्वीप धाम परिक्रमा में आई सर, नवद्वीप परिक्रमा। अच्छा ले लो। आज रामानंद कहाँ गए? भाग्य परिक्रमा चले गए ना? हाँ अच्छा, कीर्तन करो। कौन है? और सब ठीक है, बढ़िया। और नवदीप चल रहे? हाँ नहीं जा पाओ। सात 10 रुपये। हाँ दो।
Thank you.